एक बार फिर से आप लोगों का क्लास 11 में स्वागत है। तो क्लास 11 में मैथ्स में हम लोग सेट को पढ़ रहे हैं। सेट थ्योरी में पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1B के 2 क्वेश्चन को बनाया। अब हम लोग एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। तो चलिए बच्चों, यह जो है सेट थ्योरी का 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है सेट थ्योरी के ऊपर। तो आइए हम लोग 5वां क्लास देखते हैं और समझते हैं कि इसमें हम लोग को क्या क्या समझना है। तो बच्चों, पिछले क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी थ्योरी थे, जितने भी बेसिक नॉलेज थे, उसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया। उसमें आप पहले देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, तभी आप आगे बढ़िए। तो उम्मीद है कि यह क्लास भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैं स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि यह चैनल उस विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो बच्चे RS अग्रवाल की बुक बनाते हैं और NCERT बुक बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्वल सेट। आप RS अग्रवाल की बुक को निकाल लीजिए सामने में और क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कि इसमें सेट ए दिया गया है कि सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ALLOY। तो यह जो सेट है, यह कह रहा है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ALLOY, और यहीं पर बी आपका दिया गया है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड LOYAL, लॉयल। इस तरह से दिया गया है। तो स्वाभाविक है बच्चों, आप देख रहे हैं कि ए में कौन कौन सा एलिमेंट है। ए है, एल है, ओ है और वाई है। हमने पिछले वीडियो में बताया कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। उसके बाद ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर इमैटेरियल। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है वो कोई मायने नहीं रखता है। तो इसीलिए बी में जो है LOYA इस तरह से हो गया। तो निश्चित रूप से ए का सारा एलिमेंट बी में है, इसीलिए हम ए को बी के इक्वल कह सकते हैं। इसके बाद इसी में 2 नंबर हम देखेंगे। सी इज द सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड। सी क्या है? सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। ये CATA काटा रैट RACT ये वर्ड आपका दिया गया है। उसके बाद डी में जो है सेट ऑफ एलिमेंट इन द वर्ड, ये आपका दिया है TRACT, इस तरह से दिया गया है। तो चलिए सी में हम सिलेक्शन करते हैं। सी को लिख सकते हैं, ए को भी लिख सकते हैं, टी को भी लिख सकते हैं, फिर ए है, फिर आर है, फिर देखिए ए है, ए लिखा गया है, सी है, सी को भी लिख लिए हैं, टी आया, टी को भी लिख लिए हैं, यानी कि रिपीट हमको नहीं करना है। अब उसके बाद डी में हम देखें कि टी को लिखें, आर को लिखें, ए को लिखें, सी को लिखें, टी को नहीं लिखेंगे क्योंकि टी ऑलरेडी हमने लिख दिया है। इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट, इसका सारा एलिमेंट इसमें भी है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सी और डी जो है क्या है? इक्वल सेट्स हैं। ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं ई में कह रहा है आपका कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z। ई में आपका कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू z, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ये एक सेट हो गया। और इसमें आपका ई दिया गया है, f दिया गया है, f दिया गया है x सच दैट x और बिलोंग्स टू z और x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो बच्चों यही x से हमारा जो है एलिमेंट्स पता चलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। 0 का स्क्वायर करते हैं 4 से छोटा है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी यह 4 से छोटा हो जाता है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो भी यह 4 से छोटा, 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी यह 4 से छोटा।
अगर -1 का स्क्वायर करें तो यह +1 होता है जो कि 4 से छोटा है, और 2 का -2 का स्क्वायर करें जो कि 4 से छोटा है और बराबर भी है, तो यहाँ बराबर भी चलेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस ई में आने वाले एलिमेंट को, इतने एलिमेंट को एंट्री मिला, सबको कॉमा से अलग कर देंगे। उसके बाद इसमें देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो यह -2 और 2 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। इसको सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ -2 और 2 ही है। अब देखिए ये दोनों क्या आपका इक्वल सेट है, तो नहीं है इक्वल, तो E जो है आपका नॉट इक्वल टू F हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर देखते हैं। इसमें G इक्वल टू -1 और 1 दिया गया है, और H जो है आपका दिया गया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z, x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, x इक्वल टू +-1 हो गया। तो देखिए बच्चों, इसमें जो है g में तो हमारा ऑलरेडी -1 और 1 था ही, और h में भी देखिए सॉल्व करने के बाद -1 और 1 को एंट्री मिल गई है, इसीलिए है g इक्वल टू h हो जाएगा। ये दोनों सेट जो है आपका इक्वल हो जाता है। इसके बाद 5 नंबर में आप देख सकते हैं j इक्वल टू दिया गया है 2, 3 दिया गया है, और k का जो वैल्यू दिया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू z, और यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 ये दिया गया है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, x का जो भी वैल्यू आएगा वही इसका एलिमेंट हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, इसमें x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, और इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, और इसका जो है आपका गुणनखंड आ जाता है x प्लस 3 और x प्लस 2। x का वैल्यू -3 निकलता है और -2 निकलता है, यानी कि फैक्टर्स इसके आ जाते हैं x प्लस 3 और x प्लस 2 आ जाते हैं। तो इसमें -3 -2 और इसमें 2 और 3। तो एक तरफ जहाँ k में जो है 2, 3 एलिमेंट हैं, और सॉरी j में 2, 3 एलिमेंट हैं, और k में जो है -2 और -3 एलिमेंट हैं, तो j और k किसी हालत में इक्वल नहीं हो सकता है। j का और k को इक्वल सेट हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइंट पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट सेट। एक एक पेयर का प्रॉब्लम दिया गया है, इसमें आपको देखना है कि इक्विवेलेंट सेट कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं ये आप चौथे वीडियो में देख सकते हैं। कौन सा वीडियो? इस वीडियो के ठीक पहले वाले वीडियो में आप इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट का डेफिनेशन देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें 4 नंबर में आपका कह रहा है a इक्वल टू -2, -1 और 0, और b इक्वल टू 1, 2 और 3 कह रहा है। अब देखिए ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हुआ कि नहीं। तो इक्विवेलेंट सेट होने के लिए हमको दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल चाहिए। देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल टू 3 है, दोनों आपका इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। यस, यह जो है आपका इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। मैं यस लिख दूं, इसका मतलब समझिए आप इक्विवेलेंट सेट है। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर कह रहा है आपका C जो है x सच दैट x बिलोंग्स टू n है, और x लेस देन 3 है, यह क्वेश्चन आपका। और D जो है आपका दिया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू w, और x लेस देन 3 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर है और कह रहा है कि x का जो वैल्यू है 3 से छोटा है, 3 से छोटा 2 है, 3 से छोटा 1 है, 3 से छोटा 0 है, लेकिन 0 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता है।
अब देखिए 3 से छोटा 2 भी है, 3 से छोटा 1 भी है, 3 से छोटा 0 भी है और 3 से छोटा -1 भी है। तो -1 यहाँ इसलिए नहीं लेंगे कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि होल नंबर है। देखिए दोनों क्या आपका इक्विवेलेंट सेट है? तो नो, यह जो है आपका इक्विवेलेंट सेट नहीं है। तो आप लिख देंगे नॉट एन इक्विवेलेंट सेट। ओके। इसके बाद आप तीसरे नंबर को देखिए। तीसरे नंबर में कह रहा है कि E बराबर है आपका AEIOU है और ये F बराबर जो है PQRST। यस, इसमें भी 5 एलिमेंट है और इसमें भी हमारा 5 एलिमेंट है ना। तो इक्विवेलेंट सेट का तो डेफिनेशन यही ना है कि दोनों में बराबर एलिमेंट हो जाएगा। तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों क्या कहा गया है कि स्टेट वेदर द गिवन सेट इज फिनाइट और इनफिनाइट। फिनाइट और इनफिनाइट अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर से एक बार जान लीजिए कि ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट को हम काउंट कर सकें उसको फिनाइट सेट कहते हैं, जिसमें एलिमेंट को काउंट नहीं कर पाए वो इनफिनाइट सेट होता है। तो चलिए बच्चों, पहला नंबर आपका एक क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, है ना। तो अब ये सोचिए कि एक प्लेन में आप कितना ट्रायंगल बना सकते हैं। तो जितना आपको बोर्ड दिख रहा है उसमें आप लाखों करोड़ों अरबों ट्रायंगल बना सकते हैं। अरे ट्रायंगल पे ट्रायंगल, ट्रायंगल पे ट्रायंगल, थोड़ा थोड़ा अंतर, थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा सा कुछ इस तरह से सीधा है तो थोड़ा सा इस तरह से कर दिए, थोड़ा सा इस तरह से कर दिए, बहुत सारे ट्रायंगल बन सकते हैं। इतने सारे ट्रायंगल बन सकते हैं कि जिसको हम गिन ही नहीं सकते। तो इसीलिए यह आपका क्या हो गया? इनफिनाइट हो गया। कैसा सेट है? इनफिनाइट सेट है बच्चों यह। उसके बाद देखिए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्किल के सरकमफेरेंस पर कितने होते हैं पॉइंट्स? पढ़े होंगे आप लोग क्लास 9 में भी कि किसी भी लाइन सेगमेंट के बीच जो है इनफिनाइट पॉइंट्स होते हैं। रियल लाइन पर 2 नंबर के बीच इनफिनाइट नंबर होते हैं। क्योंकि यहाँ जो हम लोग सर्किल ड्रॉ करते हैं वहाँ रियल नंबर को ही लेते हैं, इसीलिए यह दूसरा नंबर भी जो हो जाएगा आपका इनफिनाइट हो जाएगा। अब तीसरा नंबर में जरा सा हम सोचते हैं तीसरा नंबर में क्या होगा। सेट ऑफ ऑल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। सेट ऑफ ऑल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस इस तरह से होता है आपका। वाई एक्सिस के पैरेलल आप जो है कितने लाइन खींच सकते हैं? खींचते रहिए, खींचते रहिए। आज 20 से 25 बीत जाएगा, 25 से 26 हो जाएगा, 2020 पार हो जाएगा, फिर 2030 भी आ जाएगा, पार हो जाएगा ये। लेकिन पैरेलल लाइन अगर आप खींचते हैं तो खींचते रहिए, खत्म नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं? इनफिनाइट कह सकते हैं, मतलब अनंत होते हैं। इसके बाद हम लोग देखें कि सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन ए ट्री। मतलब कि एक पेड़ है और बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें पत्तों की संख्या। तो भाई आप लोग तो कभी पत्ते गिने नहीं हैं और हमने भी नहीं गिना, लेकिन जितने भी पत्ते हैं सारे पत्ते को तोड़कर 3-4 दिन में तो गिनती कर सकते हैं हम लोग। बोलिए कर सकते हैं कि नहीं? अगर स्कूल का सारा बच्चा हम लोग मिल जाए 40 बच्चा और पूरे पत्ते को तोड़ के गिनती करना शुरू कर दें तो स्वाभाविक है कि दिन भर में काउंट कर ही लेंगे। तो वह जिसको हम काउंट कर सकते हैं वह फिनाइट होता है। इसीलिए यह चौथा नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? फिनाइट हो जाएगा। बच्चों यह क्वेश्चन क्या है आपका? सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन ए ट्री। ट्री पर सारे पत्तों की संख्या। अब देखिए 5वां नंबर आपका कहता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 500। तो 500 से बड़ा जितने भी इंटीजर हैं कितने होंगे? इंटीजर 500 से बड़ा 501, 502, 503, 504, 505,
1000, 2000, 3000 इस तरह से बढ़ते जाइए। तो क्या हो गया यह भी आपका इन्फिनाइट हो गया। 5वां नंबर भी जो है इन्फिनाइट हो जाता है आपका। उम्मीद है कि आप अपने पास बुक रखेंगे, तो जब बुक में आप अपने से क्वेश्चन देखेंगे तो बच्चों ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ और प्रॉब्लम को देखते हैं। कुछ और प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। एफ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का शायद 6 नंबर है ये। एफ इक्वल टू एक्स बिलोंगिंग टू आर, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। तो रियल नंबर है बच्चों, ये क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर के बीच जो है पॉइंट ठूस ठूस के भरा रहता है। 1.1, 1.2, 1.3 और 1.1 और 1.2 के बीच भी 1.11, 1.12, 1.12 9 में ही आप लोग पढ़े होंगे, नंबर लाइन पर दिखाइए। तो यह जो है क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग 7 नंबर चलते हैं। 7 नंबर में जी कहता है x बिलोंग्स टू z और x लेस देन 1। तो z जो है आपका क्या हो गया? यह z जो है आपका इंटीजर्स हो गया और यह 1 से छोटा, 1 से छोटा, 1 से छोटा 0, -1, -2, -3, -4 इधर बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, माइनस इन्फिनिटी तक भी जा सकते हैं आप। और ऐसी बात है कि इन्फिनिटी को कभी हम लोग पकड़ ही नहीं सकते हैं। जहाँ जाएंगे उससे भी आगे इन्फिनिटी है, उससे भी आगे बढ़ जाइए आप, उससे भी आगे इन्फिनिटी है। यानी कि जिस चीज़ को आप जिस नंबर तक पहुँच गए तो वो इन्फिनिटी रहा ही नहीं। तो इसलिए यह जो सेट है कैसा सेट है? इनफिनाइट सेट है। इसके बाद 7 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि h जो है x बिलोंगिंग टू z और -15 लेस देन x लेस देन 15, यह जो है आपका क्या होता है? देखिए z है, यह z और वह बोला कि -15 से 15 के बीच। तो जब इधर भी बाउंड्री लगा दिया, उधर भी बाउंड्री लगा दिया, भागेगा कहाँ बच्चे? तो रहेंगे तो हम इसके बीच में ही। तो यह क्या हो गया आपका? फिनाइट हो गया। इसके बाद आप चलिए 9 नंबर में j इक्वल टू है x सच दैट x बिलोंगिंग टू n एंड x इज प्राइम। x क्या है आपका? प्राइम है। तो प्राइम नंबर जो है नेचुरल नंबर में बहुत सारे हैं, वो तो शुरू ही होता है 2 से। 2 पहला प्राइम नंबर, फिर 3 पहला दूसरा प्राइम नंबर, फिर 5, इसी तरह से आप लेते जाइए, लेते जाइए। आप जब इन्फिनिटी तक हमारा नंबर है और इन्फिनिटी तक ही कहीं ना कहीं प्राइम नंबर हमको मिलता रहेगा। इसलिए यह जो है कैसा सेट है? इनफिनाइट सेट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, के कहता है x सच दैट x बिलोंगिंग टू n एंड x इज ऑड। तो x ऑड है, ऑड है 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर सब लिखते जाइए, लिखते जाइए आप। तो बताइए इस ऑड नंबर को लिखते लिखते कभी अंत पाइएगा? कभी ना पाइएगा। ऑड नंबर बढ़ता जाएगा, आप और लिखिए और बढ़ेगा, और है जहाँ तक लिखे उससे भी आगे है, जहाँ तक लिखे उससे भी आगे है। तो यह क्या हो गया आपका? इनफिनाइट हो गया। तो इस तरह से बच्चों फिनाइट और इनफिनाइट उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इस एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन 6 के तरफ बढ़ते हैं। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सेट नोटेशन। बहुत आसान। कहता है ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ए जो है सेट ए का एलिमेंट है, तो यानी कि सेट ए का एलिमेंट है। ये सबसे पहला क्लास में ही हम लोग पहले लेक्चर में ही इसको पढ़ चुके थे। कहता है बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। बुक को देखिए बच्चों,
बुक पर भी ध्यान रखिए। तो बी नॉट एलिमेंट ऑफ बी, तो बी नॉट एलिमेंट ऑफ बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि ए इज एन इम्पटी सेट, अब बी इज नॉट इम्पटी सेट। ए जो है हमारा इम्पटी सेट है और बी जो है हमारा नॉट इम्पटी सेट है। बहुत आसान, बहुत हल्का है कि नहीं। उसके इससे हल्का प्रॉब्लम इस चैप्टर में नहीं मिले, इस एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 6, तो यहां पे कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 6। कई बार हम लोग इस चीज की चर्चा कर चुके हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट को हम एन ऑफ ए इस तरह से डिनोट करते हैं। कहता है 6 एलिमेंट है तो ये बराबर 6 हो गया आपका। इसके बाद कहता है 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर, है ना। तो सही बात है। कहता है कि 0 जो है आपका होल नंबर है, बट 0 नॉट ए नेचुरल नंबर। तो इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। देखिए इतने बड़े लाइन को हमने कितने शॉर्ट में व्यक्त कर दिया। मैथमेटिक्स में जब आगे पढ़ेंगे आप तो बहुत बड़े बड़े लाइन को सिर्फ 1-2 सिंबल में ही आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। जब हायर लेवल का मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ेंगे बच्चों, वहाँ तक भी आप लोग पहुँचेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत आगे बढ़ें, बहुत आगे बढ़ें, पूरी दुनिया में नाम रोशन करें। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।